आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे सक्सेसफुल वकील की कहानी जिसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी शानदार हवेली, अपना पैसा, यहाँ तक कि अपनी फरारी भी। ये रॉबिन शर्मा की किताब से ली गई एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। तो ये कहानी है जूलियन मेंटल की। एक ऐसा वकील जिसके पास आप कह सकते हैं सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत, ताकत। पर ये किताब असल में उस सफ़र के बारे में है जहां वो ये सब कुछ पीछे छोड़कर सच्ची खुशी और मन की शांति की तलाश में निकल पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है जूलियन मेंटल का ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरफ वो अपनी सक्सेस के पीक पर था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो सेहत, शांति और एक नई एनर्जी से भरा हुआ है। तो सवाल यही उठता है ना, कि कोई इंसान बर्नआउट से, मतलब इतने तनाव से आनंद तक का ये सफ़र आखिर तय कैसे करता है। चलिए जूलियन की जर्नी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे 5 मेन स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले जूलियन को वो वेकअप कॉल कैसे मिला, फिर उसकी हिमालय की यात्रा, वहां उसने वो 7 गुण कौन से सीखे, फिर अपने मन को कंट्रोल करने की कला, और आखिर में एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस। तो कहानी शुरू होती है जूलियन मेंटल से, जो अपनी मटेरियल सक्सेस के एकदम टॉप पर था। वो देश के सबसे जाने माने वकीलों में से एक था, लेकिन स्पिरिचुअली वो अपने सबसे लो पॉइंट पर था। जूलियन की डेस्क पर ये कोट रखा रहता था। ये दिखाता है कि वो कितना एम्बिशियस था और खुद पर कितना ज्यादा प्रेशर डालता था। मतलब सक्सेस के लिए वो दिन में 18-18 घंटे काम करने को भी तैयार था। लेकिन इस लाइफस्टाइल की कीमत बहुत बड़ी थी। काम के जुनून ने उसके सारे रिश्ते खत्म कर दिए और उसे फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से तोड़ दिया। और इसका अंजाम क्या हुआ? भरी अदालत में एक मैसिव हार्ट अटैक। इस इंसिडेंट के बाद जूलियन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से छोड़ दिया और हिमालय में एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़ा। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, घर, प्लेन, सब कुछ, और भारत आ गया। यहाँ उसकी मुलाकात हुई योगी कृष्णन से, जिन्होंने उसे सिवाना के उन मिस्टीरियस संतों का रास्ता दिखाया। और बस यहीं से उसकी असली चढ़ाई शुरू हुई। जूलियन की इस खोज का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसे सिवाना के संत मिले, और उन संतों ने उसे अपनी मेन टीचिंग एक बहुत ही अजीब सी कहानी के जरिए दी। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही शानदार हरा भरा घना बगीचा है, खूबसूरत फूलों से भरा हुआ, एकदम शांत। और उस बगीचे के ठीक बीचों बीच एक बहुत ऊंचा लाल रंग का लाइट हाउस खड़ा है। तभी अचानक उस लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक जायंट सूमो रेसलर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। और इस रेसलर ने अपने शरीर पर सिर्फ एक गुलाबी तार का केबल लपेटा हुआ है। तो सोचिए, एक बगीचा, एक लाइट हाउस, एक सूमो रेसलर, इस अजीब सी कहानी का मतलब क्या हो सकता है? तो असल में इस अजीब कहानी का हर एलिमेंट एक बहुत डीप प्रिंसिपल का सिंबल है। चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सिंबल से शुरू करते हैं, वो बगीचा। ये बगीचा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। संतों ने समझाया कि हमारा दिमाग, हमारा मन एक बगीचे की तरह है, एक उपजाऊ जमीन। अगर इसकी देखभाल की जाए तो ये खिलेगा, इसमें अच्छे फल फूल लगेंगे। लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो चिंता और नेगेटिविटी जैसे जंगली घास फूस इसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अब इस बात की सीरियसनेस को समझने के लिए जरा ये नंबर देखिए, 60,000। एक एवरेज इंसान के दिमाग में हर दिन करीब करीब इतने ही थॉट्स आते हैं। ये एक जबरदस्त मेंटल एक्टिविटी है जिसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। और जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? इनमें से 95% विचार वही होते हैं जो पिछले दिन आए थे। मतलब ज्यादातर लोगों की सोच एक आदत बन चुकी है और अक्सर ये नेगेटिव होती है। ये हमारी लाइफ फोर्स, हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो सवाल ये है कि मन को कंट्रोल करने के लिए किया क्या जाए? संतों ने इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाई, जिसका नाम है गुलाब का हृदय, या द हार्ट ऑफ द रोज। ये एक बहुत ही सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है। करना बस इतना है कि एक शांत जगह पर बैठें और एक ताजे गुलाब के सेंटर को, उसके दिल को देखें। बस देखते रहें।
जब भी मन इधर-उधर भटके, उसे आराम से वापस गुलाब पर ले आएं। ये प्रैक्टिस धीरे-धीरे मन को डिसिप्लिन और शांत बनाती है। और ये सिंपल सी प्रैक्टिस हमें हमारे उस इनर पोटेंशियल से जोड़ती है, जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता। ये हमें मन की शांति और एक लिमिटलेस एनर्जी को फील करने में मदद करती है। और आखिर में जब मन किसी बड़े पर्पस पर, किसी महान उद्देश्य पर फोकस होता है, तो हमारी सोई हुई शक्तियां जाग जाती हैं। एक पर्पसफुल लाइफ जीने की ताकत हमें हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बेहतर इंसान बना सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर मन एक बगीचा है तो कोई अपने बगीचे में क्या उगाना चाहेगा? पॉजिटिव और ग्रोथ वाले विचार या फिर चिंता और डर वाले? ये चॉइस हर किसी की अपनी है।